ये जल्दी न्याय मिलेगा कैसे, फटाफट न्याय मिलेगा कैसे? अभी तो कई दशक लग जाते हैं, 30 साल 40 साल लग जाते हैं, और केवल बातें करने से न्याय मिलेगा भी नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, अगर 5 नियम कानून बना दिया जाए तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। 1 साल के अंदर न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। पहला, सबसे पहले भारत में झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए और भारत के सभी जिलों में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना दिया जाए। इतना करते ही आपकी झूठी शिकायतें बंद हो जाएंगी। और फिर भी अगर कोई झूठी शिकायत करे तो एक कानून बनाना चाहिए, झूठी शिकायत, झूठा एफआईआर, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, यानी चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी, इसको गंभीर अपराध घोषित कर देना चाहिए। कम से कम 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान रखना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे ही नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना, आपने एफआईआर में जहां लिखा जाता है शिकायत में, आपने अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दिया कि जो मैं शिकायत करता हूं बिल्कुल सब सही है और इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। जैसे आपने गवाही देने वाले से ये एक अंडरटेकिंग लेना शुरू किया, जो मैं गवाही दे रहा हूं सब सच बोल रहा हूं और जरूरत पड़ने पर अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। जैसे ही आपने सब इंस्पेक्टर जो जांच करते हैं उनसे आपने अंडरटेकिंग लेना शुरू किया, जो हमने एफआईआर दर्ज किया ये भी सही है, जो हमने जांच किया है ये भी सही है और इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% मुकदमे अपने आप कम हो जाएंगे। जैसे ही हमने एक कानून बनाया और कानून बना के फर्जी आधार बनाना और बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना और बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना, फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाना और बनवाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और बनवाना, फर्जी पासपोर्ट बनाना और बनवाना, फर्जी वसीयत बनाना और बनवाना, फर्जी विरासत बनाना और बनवाना, इसको गंभीर अपराध घोषित किया। सारे फर्जी डॉक्यूमेंट खत्म। बस ये करना पड़ेगा, कानून में आपको लिखना पड़ेगा ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया आपने तो बनाने वाले को भी और बनवाने वाले को भी, दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी। अब इसके लिए ये भी करना पड़ेगा कि जहां जहां जो डॉक्यूमेंट बनता है वहां आपको एक बढ़िया सा बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगाना पड़ेगा। जहां आधार बनता है वहां एक नोटिस बोर्ड लगवा दीजिए, फर्जी आधार बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 22 साल सजा होगी। ड्राइविंग लाइसेंस जहां बनता है वहां बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगवा दीजिए, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 20 साल सजा होगी। जहां वसीयत बनती है या विरासत बनती है वहां बड़े से नोटिस बोर्ड में लगवा दीजिए, फर्जी वसीयत बनवाना, फर्जी विरासत बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे बनाने वाले को भी और बनवाने वालों को दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी। तो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बनने बंद हो गए, फर्जी आय प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया, फर्जी हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना बंद हो गया, फर्जी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बंद हो गया। और अब बचा कि कोई मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम, डीएम या जज पैसा लेके गलत फैसला न देने पाए, तो स्वाभाविक सी बात है उसके लिए क्या करना है, संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दीजिए। जैसे प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना देंगे और कैश लेन देन की लिमिट सेट कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो घूस लेगा वो 2 काम करेगा, या तो कैश में लेगा और या तो बैंक के जरिए लेगा। बैंक के जरिए ले नहीं सकता है क्योंकि पकड़ा जाएगा, तो क्या करते हैं, कैश में लेते हैं और कैश में लेके महंगे मोबाइल खरीदना, महंगी घड़ियां खरीदना, बढ़िया बढ़िया सामान खरीदना, महंगे कारें खरीदना, अल्टीमेटली यही सब करते हैं। जैसे ही आपने महंगे सामान की कैश लेन लिमिट सेट कर दिया कि भैया 1000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन हो ही नहीं सकता, तो चाहे वो एडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे पेशकार हो, चाहे हवलदार, वो कैश का क्या करेंगे, खाएंगे क्या? क्योंकि जैसे ही वो जब कैश खर्च कर ही नहीं सकते, अल्टीमेटली उनको कार्ड स्वैप करना पड़ेगा, एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड करना पड़ेगा, तो फिर वो कैश लेके करेंगे क्या? और जब घूस नहीं लेंगे तो जांच भी ईमानदारी से करेंगे, घूस नहीं लेंगे फैसला भी ईमानदारी से देंगे, घूस नहीं लेंगे एफआईआर भी ईमानदारी से करेंगे, घूस नहीं लेंगे तो सर्टिफिकेट भी ईमानदारी से बनाएंगे। तो भ्रष्टाचार खिलाफ एक कठोर कानून बनाना पड़ेगा और फिक्स कर दीजिए एक जुडिशियल चार्टर बना के कि आपको हर सप्ताह डेट फिक्स करनी है। जो मुकदमा सोमवार को पहली बार आएगा वो हर सोमवार को सुना जाएगा, जो मंगलवार को आएगा हर मंगलवार को सुना जाएगा, जो बुधवार को आएगा हर बुधवार। 3-3 महीने की लंबी तारीख नहीं, हर सप्ताह की तारीख, एक डेट की तारीख।
चूंकि पहले ही आपने जब फर्जी गवाही बंद हो गई, फर्जी जांच बंद हो गई, फर्जी मुकदमे बंद हो गए, तो मुकदमों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। आपको अलग से जज नए अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है। जो वर्तमान जज हैं वो पर्याप्त हैं। हो क्या रहा है, मुकदमा इसलिए बाढ़ आई हुई है क्योंकि अवैध कब्जा करना गंभीर अपराध नहीं है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण करना गंभीर अपराध नहीं है, गरीबों की जमीन पे अवैध कब्जा कर लेना भी अपराध नहीं है। तो दबंग जमीन कब्जा करते चले जाते हैं और करके उनको 30-40 साल लड़ाते रहते हैं। अगर खौफ ये पैदा हो जाए कि अब जमीन पे अवैध कब्जा करना गंभीर अपराध है तो मुकदमे आएंगे नहीं। मुकदमे आएंगे नहीं तो जज साहब के लिए हर तारीख पे तारीख, लंबी लंबी तारीख देने की जरूरत नहीं, फिर वो वीकली तारीख देना शुरू कर देंगे। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि जज साहब हमारे कैपेबल हों, कॉम्पिटेंट हों। आज की डेट में जो एग्ज़ाम होता है स्टेट वाइज होता है। यूपी में जो जज बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं, वो यूपी का अलग से पीसीएसजे होता है, दिल्ली का अलग एग्ज़ाम होता है, हरियाणा का अलग। तो जजों की क्वालिटी में ज़मीन आसमान अंतर है। दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, दिल्ली के जो मजिस्ट्रेट हैं, दिल्ली के जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हैं और जो छत्तीसगढ़ के हैं या उड़ीसा के हैं, उनके जजों की क्वालिटी में बहुत अंतर है। समाधान ये है, राष्ट्रीय स्तर पे एक एग्ज़ाम हो और केवल मेरिट पे सिलेक्शन हो, केवल और केवल शुद्ध रूप से मेरिट के ऊपर। क्योंकि डॉक्टर अगर इनकम्पिटेंट होगा तो लोगों को गलत दवा दे के मार देगा, और जज अगर इनकम्पिटेंट होगा तो गलत फैसला दे के मार देगा। फिर न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। अगर जज क्वालिटी का नहीं होगा, जज कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो अन्याय करेंगे। तो तरीका यही है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम किया जाए, जैसे आईएएस का एग्ज़ाम होता है ऐसे आईजेएस कर दिया जाए, और उसमें प्योरली मेरिट पे ही सिलेक्शन हो। जज में फिर ये नहीं देखना कि जाति भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे और ये अगड़े पिछड़े, ना, कुछ नहीं, केवल और केवल मेरिट के आधार पे। एक काम और भी किया सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो सारे ऑल इंडिया लेवल पे आ गए, हाई कोर्ट में क्या होगा? हाई कोर्ट में डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, उसका कोटा भी फिक्स कर दिया जाएगा। भाई 50% जज आईजेएस के थ्रू हाई कोर्ट में आएंगे, जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रमोट होकर आएंगे, 50% डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। जो वकील सीधे बनते हैं, जो अच्छे वकील होते हैं, सिलेक्शन। लेकिन कंडीशन रखनी पड़ेगी, जिस राज्य में कोई आदमी मजिस्ट्रेट रह चुका है, एडीजे रह चुका है, सेशन जज रह चुका है, डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका है, जैसे ही उसको एलिवेट करके हाई कोर्ट में भेजेंगे, उस राज्य में नहीं भेजेंगे, उसको दूसरे राज्य में भेज देंगे। और ऐसे ही जो वकील अपनी जिस हाई कोर्ट में वकालत कर चुका है, उसको कभी उस हाई कोर्ट का जज नहीं बनाना है, उसको कहीं और भेजना है। भाई भतीजावाद भी कम होगा, पक्षपात भी कम होगा। अल्टीमेटली सब मानव हैं, सब इंसान हैं। अगर भाई भतीजावाद चलेगा, सामने रहेंगे, जहां आदमी 20-30 साल प्रैक्टिस करता है, सारे जजों के साथ दोस्ती यारी हो जाती है, वकीलों के साथ दोस्ती यारी हो जाती है, साथ में लंच करना, कैंटीन जाना, उठना बैठना सब साथ में हो जाता है। तो इससे बचने का तरीका है कि मान लीजिए जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है 20 साल 15 साल, अगर आप उसको जज बना रहे हैं तो उसको दिल्ली हाई कोर्ट में मत बनाइए, उसको यूपी भेज दीजिए, बंगाल भेज दीजिए, कहीं और भेज दीजिए। मैं तो कहता हूं कि जहां आदमी प्रैक्टिस किया है उसके आसपास आप उसको मत भेजिए। जहां उसके परिवार के लोग वकालत कर रहे हैं उसको वहां भी जज मत बनाइए, उसको कहीं और भेज दीजिए। इससे जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। मुकदमों की संख्या 50% डाउन, झूठी गवाही बंद, कठोर कानून हो जाएगा तो कभी भाई अपनी भाई के लिए भी झूठी गवाही नहीं देगा, पति अपनी पत्नी के लिए भी झूठी गवाही नहीं होगी। मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी, जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। तो फायदा क्या होगा? भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होगा, धर्मांतरण कम होगा, घुसपैठ कम होगा, मजहबी उन्माद कम होगा, माओवाद कम होगा, नक्सलवाद कम होगा, कट्टरवाद कम होगा, जिहाद कम होगा, घूसखोरी कमीशन कम हो रही होगी। अगर 1-1 साल के अंदर सज़ा मिलना शुरू हो गया, मिलावटखोरी कम होगी, कालाबाजारी खत्म होगी, नशा तस्करी खत्म होगी, मानव तस्करी खत्म होगी। भारत में इतना जो भ्रष्टाचार अपराध चल रहा है उसका मूल कारण है, एक तो कानून कमज़ोर है, कठोर नहीं है, और ऊपर से मुकदमा चलता है 20-30 साल के बाद। एक और ज़रूरत है भ्रष्टाचार अपराध रोकने के लिए कि भारत में जो सज़ा है उसको कंजेक्टिव किया जाए। अभी भारत में कॉन्करेंट होती है, मतलब अगर 5 धाराओं में मुकदमा चल रहा है, 5 धाराओं में सज़ा हुई और एक धारा में 5-5 साल की सज़ा हुई तो टोटल उसको 5 साल की सज़ा होती है। अमेरिका में इसका उल्टा है, अगर 5 धाराओं में 5-5 साल की सज़ा होती है तो टोटल वो 25 साल सज़ा चलती है, क्योंकि वहाँ एक धारा की सज़ा कंप्लीट होती है, फिर दूसरे धारा की सज़ा, फिर तीसरे धारा की सज़ा, फिर चौथे धारा की सज़ा। दुर्भाग्यवश वो प्रैक्टिस भारत में नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो बातें मैं कह रहा हूँ अगर ये लागू हो गई तो जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1 साल में फैसला होगा, हाई कोर्ट में भी 1 साल में फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी 1 साल में फैसला होगा। अभी जो 5 करोड़ केस पड़े हुए हैं, इसमें 50% केस तो लोग खुद ही विड्रा कर लेंगे जैसे ही कठोर कानून बना, जैसे हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया, झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित किया, झूठे कागज को गंभीर बनवाने को गंभीर अपराध घोषित किया। आधे मुकदमे ऐसे ही विड्रा हो जाएंगे, लोग अपने अपने मुकदमे को वापस लेंगे। जिन लोगों ने अवैध रूप से किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है वो खुद ही उससे छोड़ देंगे और उससे अपने आप समझौता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये नहीं होगा केवल फैसला डिसाइड होगा, फिर तो ये भी होगा ना, जिसने अवैध रूप से ज़मीन कब्जा किया उसको 10 साल सज़ा होगी। कानून में बड़ी ताकत होती है। कानून बदलेंगे तब जाके न्याय मिलेगा, और कानून नहीं बदलेंगे, केवल सेमिनार करेंगे, केवल बातें करेंगे, तारीख पे तारीख बंद होना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कानून नहीं बदलेगा।